हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। आज हम हिंदी के लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। पहला लेक्चर जो हिंदी का हुआ था हमारा, उसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप के कुछ कराए थे, जिसमें से आपको हर एक साल उसमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक ना। कल हमने 4 क्वेश्चन कर लिया था अभ्यास, यानी श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा जो है ना, हमारे हिंदी गोदली खंड 1 है शायद, उसी में का हम लोग 4 नंबर तक क्वेश्चन को फाइनल कर लिया था। आज हम जितना बचा हुआ है ना, आज पूरा फाइनल करने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। जितना भी क्वेश्चन करेंगे ये खुद का लैंग्वेज होगा, ये नहीं कि उस मॉडल सेट से उससे से कोई मतलब नहीं है। खुद हिंदी का जो विषय है ना, हम अपने नॉलेज से जब लिखते हैं ना, तो याद करने में काफ़ी मज़ा आता है। और एग्जामिनर जो है ना, यानी जो नंबर देने वाला होता है ना बोर्ड के एग्जाम में, आपको भरपूर नंबर देता है, ठीक ना। चलिए हम बात करते हैं, एकदम मस्त मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 5 नंबर है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे, बिना क्वेश्चन को समझे हम उसका उत्तर नहीं बता सकते हैं, हम समझ नहीं पाएंगे। कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में, यानी जाति को लेकर जो हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं ना, वो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। जाति प्रथा के चलते हम लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इसका प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है जाति प्रथा, इसी के बारे में हमको बताना है कि आखिर जाति प्रथा के द्वारा हम बेरोजगार कैसे हो जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आजकल उद्योग धंधे तथा तकनीकी में निरंतर बदलाव आ रहा है, बात सही है। एक उदाहरण के साथ आपको एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। जैसे पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, खेतों को कुदाल से कोड़ा करते थे, तब जाके उसमें अन्न को बोया करते थे। लेकिन आजकल के युग में बताइए, कुदाल खत्म हो गया, थोड़ा थोड़ा कहीं कोड़ना वोड़ना होता है तो कुदाल से आदमी कोड़ लेता है। लेकिन ट्रैक्टर, हल, बहुत सारा चीज़ आ गया। पहले लोग कहीं जाना होता तो साइकिल से जाते थे, पैदल जाते थे या बैलगाड़ी से जाते थे। आजकल तो हवाई जहाज है, स्वांख से गए स्वांख से चलाए, बस है, ट्रेन है। तकनीक में क्या हो रहा है, तकनीक में हमेशा जो है ना, निरंतर जो है ना, वो बदलाव आ रहा है। यानी पहले के लोग, हम लोग नहीं, पहले के लोग क्या करते थे, पैंट नहीं होता था ना, तो एक अजीबो टाइप का एक बांध लेते थे। लेकिन आजकल आप उस तरह से कीजिएगा तो आपका वैल्यू रहेगा, समाज में नहीं वैल्यू रहेगा। इसलिए बात करते हैं कि जब तकनीक बढ़ाना, उद्योग धंधे बढ़े, तो क्या है, हम अपने आप को भी उस चीज़ में ढालना होगा, तभी हम समाज के बराबर की तुलना में रहेंगे और प्रत्यक्ष रूप से बात करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से लड़ सकते हैं, ठीक ना। तो वही बात है, अगर हम इस बदलते तकनीक में अपने आप को नहीं बदले तो बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बात यहां आके कहां रुक जाती है कि हमारा हिंदू समाज जो है ना, वो क्या करता है, जाति प्रथा में पेशा चुनने तथा बदलने की अनुमति नहीं देता। इस बात को समझते हैं, जाति प्रथा हिंदू धर्म में क्या है कि हाँ, ब्राह्मण लोग जितने भी हैं ना, वही वेद पुराण पढ़ाएंगे, वही हमको नुस्खा बताएंगे, तो क्या होगा, हम उसका पालन करेंगे तो हमारा भला होगा। ये हमारे अंदर बसा हुआ है कि हम पंडित जी से हाथ दिखा लेंगे ना, आप पंडित जो कह देंगे वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर वही बात है। लेकिन एक महान व्यक्ति, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कुछ बताएगा, कुछ करेगा, तो नहीं भागे से लोग भगा देगा उसको। आप पंडित एक भी अगर अक्षर नहीं पढ़े हैं, लो पंडित जात लोग खिसियाइएगा मत, लेकिन हम एक बात कहते हैं कि अगर ब्राह्मण लोग थोड़ा सा नहीं पढ़े हैं, चाहे कुछ जानते तक नहीं है, फिर भी वो कह देंगे तो हम लोग मानते हैं। क्यों कि हमारे अंदर वो बात बैठी हुई है कि जाति प्रथा में कि पेशा आप पंडिताई नहीं कर सकते हैं, पंडित लोग ही पंडिताई करेंगे, हजाम लोग ही केस काटेंगे। हम भले खूब बढ़िया से केस नहीं काट सकते हैं, लेकिन आप हजाम नहीं हैं।
कि क्या है, हिंदू धर्म में जाति प्रथा में क्या होती है, पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है। ठीक ना। आज जब पेशा चुनने की अनुमति नहीं देगा तो क्या होगा, इसी कारण से जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। हमारे अनुसार कहा जाए तो जो व्यक्ति जिस चीज को खूब बढ़िया से जानता है वो काम कर सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर कि लेखक आज के उद्योगों में, लेखक क्या है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न, गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं, और मानते हैं तो क्यों मानते हैं, नहीं बात है। देखिए, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या निर्धारित कार्य को मानते हैं। अब इससे क्या मतलब है, यानी निर्धारित काम क्या हो गया कि आपका जो पेशा, आप जिस कास्ट जिस जाति से है ना, आपको जो काम बताया गया है ना, आप वही काम कर सकते हैं। आपके माता पिता जो काम करते हैं ना, आप वही काम कर सकते हैं, भले ही आपका भरण पोषण उससे हो या नहीं हो, तो आप बाहर में जाए लेकिन आपको वही करना है। बताए थे ना कल कि राजा का जो नौकर है, उस नौकर का बेटा ही उस राजा के बेटे का नौकर बनेगा। ठीक ना, वही बात है। क्योंकि अरुचि व विवशतावश मनुष्य काम को टालने लगता है और काम को सही ढंग से नहीं करता, जिसके कारण उसे क्या होती है, कुशलता नहीं मिलती है। मान लीजिए जिस काम को करने में हमारा रुचि ही नहीं है, अगर हमको मजबूरी बस उसको कराया जाए, विवशता बस उसको कराया जाए, तो हम क्या करेंगे, उसको टालेंगे, उसको टालेंगे, और टालते टालते क्या होगा, हमें कभी भी कुशलता नहीं मिलेगी और हम गरीब 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 होते चले जाएंगे। समझ गए। कहने का तात्पर्य क्या है, ऐसे मान लो कि हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है, हमको मन लगता है खूब डांस करने में, तो हमको कोई पकड़ पकड़ के पढ़ाएगा तो क्या होगा, हम टालेंगे, देखेंगे वो आ रहा है, हमारा गार्जियन आ रहा है, तो हम लगेंगे झूठू मुट्टू के क्या होंगे, पढ़ने शुरू करेंगे, झूठा मुठा पढ़ रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन उसका प्रतिफल प्रोडक्ट एकदम बेकार आएगा, खराब आएगा। लेकिन वही बात है, जब डांस करना चाहते हैं तो डांस क्लब में जाएंगे ना, हिला कर रख देंगे, और दिन क्या होगा, हम डांस सिखाना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारा रुचि क्या है, उसी में है। तो आशा करता हूं कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो गया, आप हमेशा हमेशा के लिए इसको आप लिख सकते हैं। आइए 2 क्वेश्चन और बचता है, उसके ऊपर देखते हैं। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम सरल क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ आप ये लिखिएगा एग्जाम में कि लेखक ने पाठ में निम्न या निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। इतना लिखने के बाद लिखिएगा कि अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती हुई बेरोजगारी, अरुचि माने जिसमें रुचि नहीं हो, अरुचि और विवशता, विवशता मतलब जिस काम को हम करना नहीं चाहते हैं, लोग हमें मजबूरन उसको करा रहा है, वही होती है विवशता। उस विवशता में श्रम को चुनना, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि जो क्या है, लेखक ने इन्हीं सब प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक पहलू के रूप में दिखाया है। सिर्फ इतना लिख दीजिएगा ना तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दिए, क्योंकि मुख्य बात हम इसे यहाँ पे लिखा दिए। ठीक ना। उसके बाद क्वेश्चन देखिए 8 नंबर है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक साल एग्जाम में पूछने की ये पूरी संभावना होती है। लेकिन इसके पहले वाले एग्जाम में जो अभी हुआ है 2024 में पूछा नहीं है, लेकिन 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है 8 नंबर कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। ये अपना लैंग्वेज में क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहले क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए अगर लोकतंत्र अच्छा बनाना हो, सच्चा बनाना हो, तो क्या करेंगे, लेखक ने किन विशेषता को बताया है कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, आप कौन सी अच्छी चीज करेंगे कि हमारा क्या होगा, लोकतंत्र एक सच्चा लोकतंत्र कहलाएगा। तो देखिए सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने बहुत सारे
विशेषताओं को आवश्यक माना है। उनका कहना है कि जैसे दूध और पानी के मेल की भांति हमारा भाईचारा बने रहे। जैसे दूध में कुछ पानी मिला देते हैं तो दूध क्या करता है, पानी को अपने अंदर इस प्रकार मिल कर लेता है कि कहता है कि चल भाई अपना गुण मैं तुमको दे देता हूँ, कि ताकि तुम लोगों के पहचान में ही नहीं आएगा कि तुम पानी हो। ठीक है ना। देखिए उसी प्रकार हम एक दूसरे में इस प्रकार घुल मिल जाएं कि नफरत दिखाई ही ना पड़े, लगे कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, हम एक दूसरे के लिए हैं। समझ गए। तो इसलिए आपका आज का जो क्लास है वो फाइनल होता है। आप इन 8 क्वेश्चन को याद कर लीजिए, अपने फेयर के कॉपी में लिख लीजिए। आज थोड़ा टाइम कम होने की वजह से दोस्तों आज मैं इसका एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, ये नहीं करा रहा हूँ। ठीक ना। कल जो है उसको करा करके ही दूसरा का पाठ पढ़ाएंगे। ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चनों के साथ।